करते हैं मौसम की। मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को चेकिंग कर रुद्रप्रयाग चमोली की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं नगर क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय, धर्मशालाओं और रैन बसेरों का भी प्रभारी उपजिलाधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इसी दौरान नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने, जाम के हालात पैदा न हो सके, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से यात्रियों को फूड पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। सफाई का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में पार्किंग में जो शौचालय लगे हैं तथा पूरे शहर भर में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभी सफाई की व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ में आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने आज लगभग 100 फूड पैकेट भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे चारधाम यात्री हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसमें अभी हमने यात्रियों को जब हमने फूड पैकेट वितरित किए, उसके साथ साथ में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बोला है तथा इसके साथ ही उनकी जो यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो, उसके लिए उनको जागरूक भी किया। तो देहरादून में चारधाम यात्रा पंजीकरण पहुंचे 25 लाख। 8 मई तक चारधाम यात्रा पंजीकरण पर फिलहाल रोक है। 9 मई के बाद ही यात्रा के लिए अब नए पंजीकरण होंगे। केदारनाथ धाम के लिए 8,84,597 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 4,42,372 पंजीकरण हुए, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 3,94,896 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। 22 अप्रैल से अब तक 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो केदारनाथ धाम के लिए 8,84,597 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 22 अप्रैल तक के लिए 4 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और ये बता दें आपको, चारधाम यात्रा पंजीकरण पर पहुंचे 25 लाख यात्री। तो फिलहाल पंजीकरण लगातार हो रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं। और ये बता दें, दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, यात्रा एक बार फिर से खुल चुकी है और हम ये देख रहे हैं आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है लगातार। काफी ज्यादा लाखों में श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और पंजीकरण की जो बात हो रही है उसमें भी काफी तादाद में पंजीकरण हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल पंजीकरण बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जो तय सीमा है उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसलिए 8 मई तक अब नए पंजीकरण नहीं होंगे और 9 मई से ही नए पंजीकरण शुरू होंगे सभी धामों में, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो। तमाम लाखों की संख्या में लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और लोग वहाँ अभी तक पहुँचे भी हैं। अकेले केदारनाथ धाम में ही 8 लाख से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है। अभी हेमकुंड साहब के कपाट नहीं खुले हैं, लेकिन उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरह लोग चारधाम क्षेत्रों में आना चाहते हैं, चाहे वो वहाँ विषम परिस्थितियाँ ही क्यों ना हो, चाहे मौसम ख़राब ही क्यों ना हो। लेकिन अभी ये इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अब ये फैसला लिया गया है कि 8 मई तक जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे वो नहीं होंगे। 9 मई से ही नए रजिस्ट्रेशन होंगे और तमाम जो लोग आ रहे हैं उनसे रजिस्ट्रेशन इसलिए भी करवाया जा रहा है ताकि लोगों के रहने और खाने की किसी तरह की दिक्कतें वहाँ पर ना हो, परेशानियाँ वहाँ ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र।